हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2007 में आई एक हॉरर मूवी हॉस्टल को, जो हॉस्टल सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें पिछले पार्ट का एंड दिखाया जाता है, जहाँ हम पैक्सटोन को देखते हैं जो ट्रेन से उतर कर वापस आता है और चेस को उसी बाथरूम के अंदर बड़ी बेरहमी से ख़त्म कर देता है। इसके बाद जाकर वो उसी ट्रेन में बैठ जाता है जहाँ उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल था। तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आते हैं जो उसकी हालत को देखकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, जहाँ उससे मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं जो उससे पूछते हैं कि आखिर उसके साथ स्वलोकिया में क्या हुआ था। पैक्सटोन उन्हें सारी बातें बताता है। वो बताता है कि किस तरह से वहाँ के लोग इंसानों पर बैटिंग करते हैं और उन्हें खरीद कर बड़ी बेरहमी से ख़त्म करते हैं। वो उन लोगों की निशानियाँ भी उन्हें बताता है, जैसे उनके हाथों पर एक ब्लैक डॉग का सिंबल होता है और वो लोग बड़े ही बेरहम होते हैं जो लोगों को बुरी तरह मार देते हैं। वो बताता है कि उसके दो दोस्तों को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर वहाँ मौजूद लोग उस हॉस्पिटल के उस रूम का दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। इसके बाद उन्हीं लोगों में मौजूद एक आदमी अपने हाथ पर उसी तरह का सिंबल बताता है जो उन लोगों के हाथों पर हुआ करता था। इससे पैक्सटोन समझ जाता है कि वो लोग भी उसी ग्रुप का हिस्सा है जो लोगों को मार दिया करते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वहाँ मौजूद सारे लोग उसे पकड़ लेते हैं और वही आदमी उसे बड़ी बेरहमी से ख़त्म कर देता है। दरअसल पैक्सटोन ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा था, ये हकीकत नहीं थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर मौजूद था, जहाँ हमें पता चलता है कि पैक्सटोन स्वलोकिया में हुए हादसे को अभी तक नहीं भूल पाए हैं। उसको अभी तक वहाँ हुए सारे इंसिडेंट याद आते हैं और वो सो नहीं पाता और इसी कारण उसे इस तरह के सपने आया करते हैं। वो अभी तक बुरी तरह से डरा हुआ है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर रह रहा है ताकि उसे कोई भी ढूंढ न पाए। अगर वो उन लोगों के हाथों लग गया तो वो लोग उसे भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो लोग इतने बेरहम हैं कि वो नहीं चाहते कि दुनिया को उनके बारे में पता चले। और यही कारण था कि पैक्सटोन बुरी तरह से डरा हुआ था और यही कारण था कि उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा झगड़ा होता रहता है, क्योंकि पैक्सटोन का बिहेवियर भी उस हादसे के बाद पूरी तरह से चेंज हो चुका था, जो उसकी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब सुबह होने पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे सारे घर में ढूंढती है। जब वो किचन में जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर पैक्सटोन की बॉडी नज़र आती है और उसकी बॉडी से उसका सर गायब था, जिसे शायद उन्हीं लोगों ने ख़त्म कर दिया है और वो उसका सर भी साथ ले गए हैं और सीन यहीं पर कट जाता है। इसके बाद हमें उसी ग्रुप का एक रिच आदमी दिखाया जाता है जो दरअसल उस ग्रुप का मेन आदमी है, जिसका नाम शाचा है, जिसके पास एक आदमी आता है और उसे एक बॉक्स देकर वहाँ से चला जाता है। उस वक्त शाचा के कुछ कुत्ते वहाँ पर मौजूद थे जो बॉक्स को सूंघने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस बॉक्स के अंदर ही पैक्सटोन का कटा हुआ सर था, जिसे उन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। इसके बाद हमें बेथ, ब्रिटनी और लॉर्ना नाम की 3 स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो अपनी आर्ट क्लास में मौजूद थी, जहां वो लोग एक एक्सेल नाम की एक मॉडल की स्केच बना रही होती हैं। क्लास खत्म होने के बाद एक्सेल उन लोगों से कहती है कि वो उसे उसकी स्केच दिखाए। इस पर वो लोग उसे स्केच दिखाते हैं और एक्सेल उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। हालांकि वो स्केच इतना अच्छा नहीं बना था, फिर भी वो उसे खरीदना चाहती थी। बेथ उसे वो स्केच फ्री में दे देती है। इस पर एक्सेल उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन बेथ उसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो लोग जल्दी में थे, क्योंकि उन्हें किसी ट्रिप पर बाहर जाना था। इसके बाद हम उन तीनों को एक ट्रेन में देखते हैं। दरअसल वो तीनों लोग ट्रेन में बैठकर बेल्जियम में बसे एक छोटे से शहर के इस पार जा रहे थे। बेथ और ब्रिटनी लॉर्ना को बर्थ में अकेला छोड़कर ड्रिंक पीने के लिए चले जाते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें एक अजीब सा दिखने वाला आदमी नजर आता है जो उन दोनों से टकरा जाता है। हालांकि वो दोनों उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ट्रेन में ही उन्हें एक्सेल भी मिलती है, जिसे देखकर बेथ बुरी तरह से चौंक जाती है। बेथ उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। एक्सेल उन दोनों को बताती है कि वो भी उन लोगों के जैसे ही बेल्जियम जा रही है। दूसरी तरफ हम लॉर्ना को देखते हैं जो उसी बर्थ में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर हम उसी आदमी को देख पाते हैं जिससे बेथ और ब्रिटनी टकराई थी, जो अब लॉर्ना की बर्थ में आ चुका है। थोड़ी देर बाद वो उसके बर्थ के अंदर घुस जाता है। इसके बाद जब बेथ और ब्रिटनी ड्रिंक करके वापस लॉर्ना के पास आती हैं तो वो देखती हैं कि लॉर्ना बुरी तरह से रो रही है और वो अपना आईफोन ढूंढ रही है। लॉर्ना उन्हें बताती है कि किसी आदमी ने उसका आईफोन चोरी कर लिया है। इसके बाद वहाँ पर एक्सेल आती है जो उन्हें बताती है कि उसके पास एक आईफोन है
जो एक चोर के पास उसे मिला है। दरअसल वो चोर उसका पर्स छीनकर भाग रहा था। इस दौरान उसके हाथों से ये आईफोन गिर गया। लॉर्ना को अपना आईफोन मिलने पर बहुत खुशी होती है। इसके बाद वो तीनों दोस्त एक्सेल के साथ उसी बर्थ में बातें करने लगते हैं और इस दौरान वो चारों लोग मिलकर वहाँ पर एंजॉय करती हैं और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती हैं। तभी एक्सेल उन्हें बताती है कि उन्हें स्लोवाकिया चलना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून है और वो तीनों दोस्त भी सुकून की तलाश में ही थी जो कि बेल्जियम जा रही थी। एक्सेल कहती है कि स्लोवाकिया जैसी खूबसूरत और अच्छी जगह कहीं नहीं है। उसकी बात मानकर ये तीनों भी उसके साथ स्लोवाकिया पहुंच जाती हैं। इसके बाद वो स्लोवाकिया के उसी होटल में पहुंच जाती हैं जहां पर पैक्सटन और उसके दोनों दोस्त गए हुए थे और हम समझ पाते हैं कि उन तीनों के साथ जो कुछ भी हुआ था अब वो इन तीनों के साथ होने वाला है। इसके बाद हम वहां पर वही रिसेप्शनिस्ट देखते हैं जिसे हमने पहले पार्ट में देखा था, जो वहां आकर उन लोगों को बताता है कि शाम को एक शानदार पार्टी है और वो उन लोगों को भी उस पार्टी में इनवाइट करता है और उन तीनों के पासपोर्ट लेकर वहां से चला जाता है। रूम के अंदर पहुंचने पर वो लोग देखती हैं कि साइड वाले रूम में एक कपल मौजूद है जो बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर वो लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि शायद उन्हें भी यहाँ पर सुकून के पल मिलेंगे। इसके बाद हम उसी रिसेप्शनिस्ट को देखते हैं जो उन लोगों के पासपोर्ट को अपने साथ ले जाता है और एक डिवाइस में स्कैन करके उन लोगों के पासपोर्ट को ऑनलाइन अपलोड कर देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बेथ और उसके दोस्तों की बोलियां लगाई जा रही है और वो भी ऑनलाइन, जहां उन्हें कई अमीर लोग खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इस बात की खबर तक नहीं है और टॉड नाम का एक अमीर आदमी ब्रिटनी और बेथ को खरीद लेता है। दरअसल अब ये बिजनेस पूरी तरह से हाई लेवल का हो चुका था जिसमें अब सारे अमीर लोग हिस्सा लेते थे, जिसमें इसी तरह लोगों पर बेट लगाई जाती थी और उन्हें ऑनलाइन खरीदा जाता था। टॉड जो एक अमीर आदमी है वो अपने ही एक फ्रेंड स्टुअर्ट को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि हमने 2 लड़कियों को खरीद लिया है। दरअसल टॉड और स्टुअर्ट इस तरह की चीज़ें नहीं किया करते हैं। वो पहली बार ऐसा कुछ करने के लिए स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं जहां उन्हें हंटिंग क्लब के कुछ लोग लेने के लिए आते हैं। अब उसी रात हम होटल की पार्टी को देखते हैं जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं और ये वही लोग हैं जो रिच हैं जिन्होंने ऑनलाइन लोगों को खरीदा है और इस पार्टी में जो खरीदने वाला है और बिकने वाला है दोनों ही मौजूद हैं। वहीं पर हम लॉर्ना, ब्रिटनी और बेथ को भी देख पाते हैं जो अब उस पार्टी में आ चुकी हैं। दूसरी तरफ हम टॉड और स्टुअर्ट को भी देखते हैं जो बेथ और ब्रिटनी को ही देख रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों ने उन दोनों को खरीदा हुआ था। वो दोनों उसे बड़ी अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। इधर ब्रिटनी, बेथ और लॉर्ना उस पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। इस बीच लॉर्ना ब्रिटनी को बताती है कि बेथ बहुत ज़्यादा अमीर है क्योंकि उसकी माँ बहुत अमीर थी जो अपनी बेटी बेथ के नाम बहुत सारी जायदाद करके गई है, जो अपने फादर को भी पाल रही है। लॉर्ना उसे बताती है कि बेथ हमेशा से ही सिंपल रहना चाहती थी और किसी को भी नहीं मालूम कि वो इतनी रिच है। लॉर्ना बताती है कि बेथ के पास इतना पैसा है कि वो पूरे स्लोवाकिया को खरीद सकती है। इसके बाद वो तीनों लोग वहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद हम लॉर्ना को देखते हैं जो अकेले बैठे बोर हो रही होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उसे डांस के लिए पूछता है, जिसका नाम रोमन है। लॉर्ना उसके साथ डांस के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेथ के पास भी एक लड़का आता है जो उसे डांस के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। इसके बाद वो लड़का वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद बेथ के पास वही रिसेप्शनिस्ट आता है जो उससे डांस के लिए पूछता है और उसे एक ड्रिंक भी देता है। बेथ उस ड्रिंक को फेंक देती है जो सीधा जाकर स्टुअर्ट के ऊपर गिरती है। इस पर बेथ उससे माफ़ी मांगती है और उसे एक ड्रिंक देने का कहती है और वहाँ से वो ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है जहाँ उसे लॉर्ना मिलती है। लॉर्ना उसे बताती है कि वो आदमी उसे वोट में घुमाने के लिए ले जाना चाहता है, लेकिन बेथ उसे मना करती है और कहती है कि हमें अजनबी लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर विजिटर्स हैं जो किसी को भी अच्छी तरीके से नहीं जानते। ऐसा कहकर वो ड्रिंक लेकर वापस स्टुअर्ट के पास पहुँचती है जहाँ वो लोग कुछ बातें करते हैं। इसके बाद बेथ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी स्टुअर्ट उसे कहता है कि गुड नाइट बेथ। इस पर बेथ को उस पर शक होता है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो उसका नाम कैसे जानता है क्योंकि उसने तो उसे अभी तक अपना नाम नहीं बताया था। तो स्टुअर्ट उसे बताता है कि उसकी फ्रेंड ने जब उसे पुकारा था तब उसने उसका नाम सुना था। ये सुनकर बेथ वहाँ से चली जाती है और वो देखती है कि लॉर्ना रोमन के साथ बोट पर बैठकर वहाँ से जा रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि लॉर्ना को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसके बाद लॉर्ना रोमन के साथ एक सुनसान जगह पर पहुँच जाती है जहाँ वो दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच कुछ लोग वहाँ आकर लॉर्ना को बेहोश कर देते हैं और पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम बेथ, ब्रिटनी और एक्सेल को देखते हैं
बेथ और ब्रिटनी वापस से हॉस्टल की ओर चले जाते हैं और एक्सेल कहती है कि वो लॉर्ना का यहीं पर वेट करेगी। बेथ और ब्रिटनी जब हॉस्टल पहुंचते हैं तो बेथ देखती है कि उसके सामने वाले रूम में 2 आदमी मौजूद हैं जो अपना सामान पैक कर रहे होते हैं, जो उन्हें देखकर उस रूम का गेट बंद कर देते हैं। ये बात बेथ को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। अगली सुबह हम बेथ और ब्रिटनी को देखते हैं जो स्विमिंग पूल में स्पा के मज़े ले रही होती हैं और वो दोनों बातें कर रही होती हैं कि लॉर्ना भी अपने नए बॉयफ्रेंड रोमन के साथ इसी तरह एंजॉय कर रही होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम लॉर्ना को देखते हैं जिसे उन लोगों ने एक बाथटब के ऊपर लटका रखा हुआ था और उसे टॉर्चर किया जा रहा था। तभी उस बाथटब के अंदर एक लेडी आती है जो अपने हाथों में हथियार लिए वहां आती है और उसी हथियार से वो धीरे धीरे करके लॉर्ना की बॉडी पर घाव करने लगती है और उसकी बॉडी से धीरे धीरे खून नीचे गिरने लगता है। वो खून उस औरत की बॉडी पर आकर गिरता है और वो औरत उस खून से नहाने लगती है और थोड़ी देर बाद वो लॉर्ना को एक ही झटके में ख़त्म कर देती है और उसके खून से वो पूरी तरह से सन जाती है और वो उसके खून से नहाकर इंजॉय करती है। इसके बाद हमें बेथ का दिखाया जाता है जो अभी भी उसी स्पा पूल में थी जहाँ उसकी आंख लग चुकी थी। उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ मौजूद सारे लोग गायब हो चुके थे। वो इधर उधर ब्रिटनी को ढूंढने लगती है लेकिन ब्रिटनी उससे कहीं नजर नहीं आती। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं जो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो उनसे बचकर वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए हाईवे पर पहुँच जाती है जहाँ उसे एक ट्रक आता हुआ नजर आता है और ट्रक के अंदर हम उसी लड़के को देख पाते हैं जो पार्टी में बेथ के साथ डांस करना चाहता था। बेथ उससे मदद मांगती है लेकिन वो लड़का उसके बिना मदद किए उसी हाईवे पर उसे छोड़कर चला जाता है और अब बेथ जंगलों की तरफ भागने लगती है। कुछ दूर भागने पर उसे वही बच्चे नजर आते हैं जो उसे पकड़कर बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक्सेल आ जाती है जिसके साथ साशा भी होता है। एक्सेल बेथ को उन बच्चों से बचाती है। इसके बाद साशा उन सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके उनमें मौजूद एक बच्चे को आगे आने के लिए बोलता है। साथ ही का एक बच्चा अपने एक साथी को उसके सामने फेंक देता है और साशा अपने पास रखी हुई गन से उसे बुरी तरह से शूट कर देता है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद सारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं डरते। ऐसा लगता है कि दिन रात वो इन्हीं सब चीज़ों के बीच गुजारते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एक्सेल बेथ को लेकर साशा के घर ही जाती है जहाँ हम एक्सेल की बहुत बड़ी पेंटिंग को देख पाते हैं और हम समझ पाते हैं कि एक्सेल भी उसी हंटिंग क्लब का हिस्सा है और उसी की ये सब सोची समझी साजिश है और उन तीनों दोस्तों को स्वलोकिया लाने का प्लान एक्सेल का ही था। इसके बाद हम ब्रिटनी को देखते हैं जिन्हें उन्हीं लोगों ने पकड़ कर रखा हुआ है और एक औरत उसके चेहरे पर मेकअप कर रही होती है लेकिन ब्रिटनी उसके चेहरे पर काटकर वहां से भागने लगती है। भागते हुए वो वहां से बाहर आती है लेकिन वो देखती है कि वो एरिया पूरी तरह से कैमरा और सिक्योरिटी गार्ड की निगरानी में है। इस कारण वो वहां से अपनी जान बचाकर नहीं भाग पाती। इधर बेथ जब एक्सेल के रूम में जाती है तो उसे एक फोटोग्राफ देखने को मिलती है जिसमें वो उसी आदमी को देख पाती है जिसने ट्रेन में लॉर्ना का आईफोन चोरी किया था और एक दूसरी फोटो में वो 2 लड़कियों को देख पाती है जिनका नाम नतालिया और स्वेतलाना था, जिन्हें हमने पहले पार्ट में देखा था, जिन्होंने उन तीनों दोस्तों को भी अपनी साजिश में फंसाया था जिस तरह से एक्सेल ने इन तीनों दोस्तों को फंसाया है। इसके बाद बेथ बाहर देखती है तो उसे वही सिक्योरिटी गार्ड नजर आते हैं जो उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। अब वो पूरी तरह से समझ जाती है कि एक्सेल ने ही इन सबको स्वलोकिया आने पर मजबूर किया है ताकि वो उन लोगों को भी खत्म कर सके। अब वो समझ चुकी थी, इस कारण वो उसी घर के रूम में जाकर छुप जाती है। उस रूम में बेथ कई लोगों के कटे हुए सर को देखती है जिन्हें उन लोगों ने वहां पर सजा कर रखा हुआ था। उन्हीं सरों में से एक पैक्सटोन का भी सर दिखाया जाता है। तभी वहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम टॉड और स्टुअर्ट को देखते हैं जो अब हंटिंग क्लब जा रहे होते हैं। वहां पहुंचने पर वो ड्रेस चेंज करते हैं और अपने अपने शिकार के रूम में पहुंच जाते हैं। स्टुअर्ट जब अपने शिकार वाले रूम में जाता है तो उसे वहां पर बेथ नजर आती है जिसे देखकर वो कहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था, वो तो सिर्फ टॉड के कहने पर यहाँ पर आया है। वो बेथ को आज़ाद कर देता है और उसे कहता है कि वो यहाँ से जा सकती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुँचती है तो वो उसे मारकर फिर से बेहोश कर देता है और उसे एक बार फिर से उसी कुर्सी से बांध देता है। दूसरी तरफ हम टॉड को देखते हैं जो ब्रिटनी को बहुत बुरी तरह से दूसरे रूम में टॉर्चर कर रहा होता है और वो एक कटर से उसका गला भी काट देता है, लेकिन इस दौरान वो कटर मशीन उसके बालों में फंस जाती है और उसके सिर की सिचुएशन देखकर वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है और उसे ये सब देखकर बहुत घिन आने लगती है। वो उसके सर को काटकर कपड़े से ढककर वहीं छोड़कर जाने लगता है, लेकिन इस क्लब का एक रूल था कि वो अपने शिकार को पूरी तरह से खत्म किए बिना बाहर नहीं जा सकता।
लेकिन वो इस नियम को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड अपने कुछ कुत्तों को उसके ऊपर छोड़ देते हैं और वो कुत्ते उसे बड़ी बेरहमी से खा जाते हैं, जिससे टॉड की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम ब्रिटनी को देखते हैं, जिसे वहाँ के लोग एक बार फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो लोग उसे एक बार फिर से बेच सकें, और वो लोग उसे कम दामों पर ऑनलाइन सेल करने लगते हैं। और यहाँ हम देख पाते हैं कि स्टुअर्ट के पास भी उसकी पिक्चर भेजी जाती है और स्टुअर्ट सोचता है कि ये तो बेथ की फ्रेंड है, तो वो उसे खरीद लेता है। इसके बाद वो ब्रिटनी को ख़त्म करके उसके गले के नेकलेस को अपने पास रख लेता है और जाकर बेथ को पहना देता है। बेथ ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए स्टुअर्ट को रिझाने लगती है और वो उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। स्टुअर्ट बेथ के करीब आने लगता है और उसके हाथ और पैरों को खोलने लगता है। अपने आप को आज़ाद कर लेने के बाद बेथ स्टुअर्ट पर हमला कर देती है और उसे उसी कुर्सी पर बांध देती है। इसके बाद वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं जो उसे स्टुअर्ट को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन बेथ उन्हें बताती है कि कोई भी अगर उसके करीब आएगा तो वो स्टुअर्ट को ख़त्म कर देगी और फिर हंटिंग क्लब के लीडर को बुलाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर चाचा आता है और वहाँ आने पर वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को स्टुअर्ट और बेथ दोनों को ख़त्म करने के लिए कहता है, लेकिन बेथ उसे ऑफर देती है। वो बताती है कि उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो भी इस हंटिंग क्लब का मेंबर बनना चाहती है और वो उन लोगों को बहुत सारा पैसा भी दे सकती है क्योंकि वो बहुत रिच है। चाचा भी उसकी बात मान लेता है और उसे बताता है कि हंटिंग क्लब का मेंबर बनने के लिए उसे किसी न किसी को ख़त्म करना होगा, और बेथ बिना कुछ सोचे समझे बंधे हुए स्टुअर्ट को उन्हीं लोगों के सामने ख़त्म कर देती है और इस तरह से वो भी हंटिंग क्लब का मेंबर बन जाती है और उसकी बॉडी पर भी उसी तरह का ब्लैक डॉग सिंबल बना दिया जाता है। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बेथ, जो कि हंटिंग क्लब का मेंबर बन चुकी है, अब वो उन्हीं क्रिमिनल बच्चों को एक्सेल को जंगलों में लाने के लिए कहती है और जब एक्सेल जंगलों में आ जाती है तो वो उसका सर काट देती है और उसी सर से क्रिमिनल बच्चे फुटबॉल खेलने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।